नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का मास्टर क्लास। इसके अंदर हम टॉपिक वाइज इंग्लिश ग्रामर के सारे एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, चाहे वो टेंसेस हो। तो सबसे पहले मैं आप टेंसेस के एमसीक्यू कराऊंगा जो आपके स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। तो ये टेंसेस के सारे एमसीक्यू रूल वाइज आपको समझाऊंगा पहले। उसके बाद हम करेंगे मोडाल्स के एमसीक्यू, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मोडाल्स के एमसीक्यू आपके आ रहे हैं। तो हम मोडाल्स के एमसीक्यू के फॉर्म में मोडाल्स के रूल भी समझ लेंगे। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड और इसके रूल्स, और उन रूल्स के बेस पे हम सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। देन आपका आएगा रिपोर्टिंग स्पीच, जिसको नरेशन भी कहते हैं। तो नरेशन के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। फिर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट्स के सारे एमसीक्यू और डिटर्मिनेंट्स के सारे रूल आएंगे। और एट द एंड कंजक्शंस जो है उनके रूल्स और उसके एमसीक्यू करेंगे। तो कहने का मतलब है आज आपका इंग्लिश ग्रामर का ये मास्टर क्लास है जिसमें हम क्लास 9 के फर्स्ट टर्म के जितने भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक इंक्लूड किए गए वो सब आज हम करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ग्रामर के, ये आपके इंग्लिश स्पेशलिस्ट हमारी है नैन्सी मैडम, वो करवाएंगी। तो चलिए, नैन्सी मैडम आ चुकी हैं, उनके द्वारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर के सारे क्लास। रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं वीडियो को, क्योंकि सबको जरूरत होती है ग्रामर के रूल्स एंड उसकी प्रैक्टिस की, एमसीक्यू की। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबके साथ शेयर करें। चलिए, मैडम आ चुकी हैं, अब मैडम क्लास स्टार्ट करेगी इंग्लिश ग्रामर की। आ जाइए नैन्सी मैडम। गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो है बहुत बेहतरीन चैप्टर भी है और साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छे से एमसीक्यूज भी दे रखे हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। टेंसेस को लेके, मोडाल्स को लेकर, कंजक्शंस को लेकर, डिटर्मिनर्स को लेके और नरेशन को लेके। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना टेंसेस से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको इसमें से एक करेक्ट को टिक करके इसके अंदर फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी डैश गो टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। तो इसको पहचानने का क्या तरीका है कि इसमें बात हो रही है लास्ट मंथ, पिछले महीने हम जो है गुवाहाटी एक्सप्रेस जो है वो गए। अब ये आपका टेंस कौन सा है? तो ये आपका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, जब भी हम किसी प्रीवियस चीज के बारे में बात करते हैं कि मैं हमने ऐसा किया, हम वहां गए, जिसको हिंदी में पहचानने का तरीका है कि लास्ट में आपके या ये आता है या फिर था, थी, थे आता है। तो आप इसको सेंटेंस की जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वी डैश गो टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ, कि हम पिछले मंथ जो है राजधानी एक्सप्रेस गए। तो यहाँ पर आपको वर्ब दे रखी है, मेन वर्ब दे रखी है गो। तो इसके अंदर इसकी जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? तो इसके अंदर आएगा वेंट, बिकॉज गो की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वेंट। और पास्ट में जो भी बात होती है वो हमेशा सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाकर होती है, इसलिए वी के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर? गो की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। राजधानी ट्रेन डैश बी फुली एयर कंडीशनर ट्रेन। राजधानी ट्रेन जो है वो फुली एयर कंडीशनर ट्रेन जो है वो है। राजधानी ट्रेन जो है फुली एयर कंडीशनर ट्रेन है। तो अब मेन सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है कि वो कैसी है, और बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होता है होना। जब बात होगी हाँ, हूं और है, तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हाँ हूं है की बात होगी तो आप लगाएंगे इज, एम या फिर आर। अब यहाँ पर जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है वो आपका सब्जेक्ट है और वो किसी का नाम है, किसी ट्रेन का नेम है, एंड इट इज सिंगुलर, वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? इज। राजधानी ट्रेन इज अ फुली एयर कंडीशन ट्रेन। इट dash provide food, cold drinks, water and the blankets at night। ये जो है ट्रेन के बारे में ही बात हो रही है कि वो फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर और ब्लैंकेट्स रात में हमें प्रोवाइड करती है। जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लास्ट में आ रहा है करती है, मीन्स वो ये चीज प्रोवाइड करती है। तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसको पहचानने का तरीका अभी हमने ये हाँ हूं है के बारे में डिस्कस किया था।
अब ये है ता ती ते, ता है ती है ते है, मीन्स वो ये काम डेली करती है। राजधानी ट्रेन में फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर, ब्लैंकेट्स अवेलेबल होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है और सब्जेक्ट है इट। तो जब भी आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, नेम, कोई भी नाम, ही, शी, इट, नेम, तो आप इन सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपने अभी बी की फॉर्म भी पढ़ी थी। तो जब आपकी बात होगी होने की, हाँ, हूँ, है, जैसे मैं खुश हूं, मैं बाहर हूं, हम ऊपर है, तो इसमें आप लगाएंगे इज, एम और आर। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, लेकिन इसके अंदर वर्ब जो होगी वो नहीं होगी। जैसे कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, तो हेयर देयर इट इज नो वर्ब हेयर, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। और जब वर्ब का केस होगा, वर्ब आपको मिली होगी तो आप सिंगुलर के साथ एस एस लगाएंगे, और जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल में कौन कौन आता है, वी, आई, यू और दे, इनके साथ आप एस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि आपका इट है, इट आपका सिंगुलर है तो इसकी वर्ब के साथ एस या एस लग जाएगा, तो इट प्रोवाइड्स, इसमें क्या होगा इसका आंसर, इट प्रोवाइड्स। It provides food, cold drinks, water and the blankets at night, कि वो provide करती है। Next है the journey dash be cool. It imparted solace to the soul and mind. तो journey जो थी वो cool थी, बहुत बढ़िया जर्नी थी, और हमें बहुत ज्यादा जो हमारे सोल है, माइंड को जो है वो सॉलेस मिला, उसने इम्पार्ट किया। तो देखिए इसमें जो जर्नी जो थी वो कूल थी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो जब भी आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो हमेशा आप कौन से टेंस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की। जैसे कि मैं कहीं गई, वहां ऐसा हुआ, ये हुआ, तो व्हेन योर एक्सपीरियंस इज शेयर, एक्सपीरियंस कहूँ या आपको स्टोरी बताते हैं तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर जर्नी जो थी वो कूल थी। अब जर्नी के बारे में बात हो रही कि वो जर्नी कैसी थी, तो बी मतलब होना, जब प्रेजेंट में होना होगा तो आप इज एम आर लगाएंगे, और जब यही होना पास्ट में होगा तो आप वॉज या वर लगाएंगे। और जर्नी जो है वो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज। द जर्नी वॉज कूल, इट इम्पार्टेड सॉलेस टू द साउंड एंड माइंड। तो जब आप कोई पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, या कोई चीज था, थी, थे, कि वो चीज ऐसी थी या ऐसा था, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, वॉज या वर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑन द अपोजिट देयर डैश बी आ प्रिस्ट, ऑन द अपोजिट देयर डैश बी आ प्रिस्ट, की वहीं पर अपोजिट में एक पृष्ठ था। तो ये भी बात हो रही है कि पृष्ठ था। और जब भी आपके पास्ट में आप कोई चीज बता रहे कि जी एक बार की बात है, एक राजा था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, इसी तरीके से वहां पर एक पृष्ठ था, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बी की हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, इसमें यूज होगी वॉज, क्योंकि पृष्ठ जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, ही डैश बी इन द चर्च ऑफ पटना फॉर द पास्ट 20 years, वो पिछले 20 सालों से चर्च में था पटना की। तो इसमें देखिए टाइम मेंशन हो रहा है, और जब भी हमारे पास कोई टाइम दे रखा होता है और कि वो जो है पिछले 20 सालों से पटना में था, या रहा था, रही थी और रहे थे, एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन, टाइम भी दे रखा होता है, तो वो बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बन जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई काम बहुत समय से चल रहा था, किसी समय से चल रहा था, अब वो परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी चल रहा है, तो वो आपका हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि ही डैश बी इन द चर्च ऑफ पटना फॉर द पास्ट 20 years, तो वो जो है चर्च ऑफ पटना में पिछले जो है 20 years से उसमें था।
तो इस क्वेश्चन में वॉज है, हैज बीन है, इज है, विल है। तो वो चर्च में था, तो इसमें आएगा ही है, सॉरी, वह पिछले 20 साल से पटना की चर्च में था, चर्च में है, तो इसमें आएगा हैज बीन। हैज बीन, जब भी कोई टाइम दे रखा होता है कितने टाइम से वो वहां पर है और अभी भी है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, जिसमें हैज एफ के साथ बीन लग जाता है। नेक्स्ट है आई वॉज इन्फॉर्म दैट ही डैश रीड अ बुक। मैं इन्फॉर्म करूंगा कि वो जो है बुक रीड कर रहा है। आई वॉज इन्फॉर्म, मुझे पता चला कि वो जो है बुक रीड कर रहा है। तो आई वॉज इन्फॉर्म, अब मुझे पता चला कि वो ये काम कर रहा है। तो देखिए इसमें भी टाइम की बात हो रही है कि मुझे किसी समय पे पता चला और वो अभी भी ये काम कर रहा है। तो जब टाइम के साथ कोई काम कर रहा है तो ये आपका बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात हो रही है तो उसमें हैज हैव प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। तो आई वॉज इन्फॉर्म दैट ही के साथ क्या लग जाएगा, ही, वह जो है वो पढ़ रहा था, सॉरी इसमें पढ़ रहा है नहीं है, इसमें हम ये भी देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है। आई वॉज इन्फॉर्म, ये पास्ट के बारे में बात हो रही है कि मुझे पता चला कि वो जो है पढ़ रहा था, तो इसमें आ जाएगा रहा था है, अगर रहा है तो हैज हैव आएगा, और अगर रहा था तो हैड प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसलिए इसमें आ जाएगा हैड प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, और रीड के साथ क्या आ जाएगा, आई एन जी। आई वॉज इन्फॉर्म दैट ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। ही डिड नॉट से व्हेन ही डैश कम। ही डिड नॉट से, उसने नहीं कहा या नहीं बताया कि वह जो है कब आएगा। तो जब हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि ये फ्यूचर में वो काम कब करेगा या कब आएगा, तो इसमें आएगा वुड। क्या आएगा, वुड। ही वुड, और वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो ही डिडंट से या डिड नॉट से व्हेन ही वुड कम। आई होप दैट यू डैश पार्डन मी सून। मैं आशा करता हूं कि तुम जो है मुझे जल्द ही माफ कर दोगे। तो कर दोगे, अब बात हो रही है कि आप मुझे माफ कर दोगे, इसका मतलब ये बात आपकी फ्यूचर की हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट की हो रही है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, विल या शैल, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यू जो है यू के साथ क्या लगेगा, विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी, पार्डन। आई होप दैट यू विल पार्डन मी सून। नेक्स्ट सेंटेंस, ही टॉट मी दैट गुड डीड्स डैश बी नेवर लॉस्ट। उसने मुझे सिखाया कि जो अच्छे कर्म होते हैं या अच्छी डीड्स होती हैं वो कभी भी जो होती है वो नहीं खोती है। तो उसने मुझे ये सिखाया कि गुड डीड्स नेवर बी लॉस्ट, कभी भी नहीं होती है। तो अगर कोई काम नहीं होता है और प्रेजेंट में ऐसा नहीं होता है तो प्रेजेंट में बी की फॉर्म यूज होती है होने के लिए, इज, एम और आर, और यहाँ पर डीड्स जो है वो क्या है, प्लूरल। तो आप इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर। He taught me that good deeds are never lost. और एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको इसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई वर्ब नजर नहीं आएगी, जैसे कि कभी लॉस्ट नहीं होती है, तो ये डीड्स कभी लॉस्ट नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हुआ डीड्स आर नेवर लॉस्ट। अर्जुन डैश बी अ गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अर्जुन जो था लॉर्ड कृष्णा का जो है वो अच्छा फ्रेंड था। अर्जुन जो है वो लॉर्ड कृष्णा का अच्छा फ्रेंड था। अब जब होने की बात पास्ट में होती है जिसमें था और थी के बारे में, था थी थे के बारे में बात होती है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, वॉज या वर, और अर्जुन क्या है, सिंगुलर है, तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, वॉज। नेक्स्ट इज योर सेंटेंस, ही नेवर डैश वांट टू फाइट विद हिज ब्रदर दुर्योधन। वो अपने ब्रदर दुर्योधन के साथ लड़ना नहीं चाहता, वह अपने ब्रदर दुर्योधन के साथ नहीं लड़ना चाहता था, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। तो जब हम कोई काम नहीं करना चाहते थे तो हम पास्ट में नहीं करना चाहते थे, तो ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता होना चाहिए
कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो ही नेवर वांट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड टू फाइट विद हिज ब्रदर दुर्योधन। नेक्स्ट है इट वॉज कृष्णा, ये जो था वो कृष्णा था, हु डैश इंस्पायर अर्जुन बाय गिविंग हिम उपदेशास ऑफ गीता, ये कृष्णा थे जिन्होंने अर्जुन को उपदेश देकर गीता के इंस्पायर किया था। तो इट वॉज कृष्णा, वॉज से समझ आ गया कि वो था, थी, थे के बारे में तो पास्ट है, कि ये जो कृष्णा थे जिन्होंने इंस्पायर किया था। अब उन्होंने कोई काम किया, तो जब बात होगी या ई ये या ई आ ई ए, तो ये भी आपका पास इंडेफिनेट होता है, था थी थे वाला भी आपका पास इंडेफिनेट होता है। और पास इंडेफिनेट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड। तो इंस्पायर की सेकंड फॉर्म हो जाएगी इंस्पायर्ड, क्या हो जाएगी, इंस्पायर्ड। अर्जुन डैश वो बिफोर हिज गुरु एंड देन ही स्टार्टेड फाइटिंग, अर्जुन जो है उन्होंने गुरु का आदेश देके जो है अर्जुन ने तीर छोड़ा बिफोर हिज गुरु, उसके गुरु से पहले, उसके बाद उन्होंने फाइट करना जो है वो शुरू कर दिया। तो इसमें आप देखिए कि अर्जुन ने गुरु से पहले स्टार्ट किया, अब किया या आ रहा है, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है बेटा, सेकंड फॉर्म। तो बो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बोर्ड, ही बोर्ड बिफोर हिज, he bowed before his guru. नेक्स्ट इज महाभारत, द महाभारत डैश राइट बाय वेद व्यास, महाभारत जो है वेद व्यास के द्वारा जो है वो लिखी गई, महाभारत जो है वो वेद व्यास के द्वारा जो है वो लिखी गई। द महाभारत वॉज, अब इसके अंदर जो है आपको ये पता करना है कि वॉज आएगा या वॉज रिटन आएगा, इज राइटिंग आएगा, विल राइट आएगा या फिर रॉट आएगा। तो इसमें आपका आएगा द महाभारत वॉज, लिखी गई थी, वॉज रिटन बाय वेद व्यास। अब ये देखिए ना, इनके द्वारा ये काम किया गया था और ये पैसिव में हो गया, इसलिए यहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और पैसिव वॉइस में जो होता है वो हर किसी के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। अब महाभारत वेद व्यास ने लिखी, तो हम ये बोलेंगे द महाभारत, वेद व्यास रॉट द महाभारत, उन्होंने लिखी। अब उनके द्वारा लिखी गई, तो ये एक्टिव था कि वेद व्यास ने लिखी, तो ही रॉट द महाभारत। लेकिन अब महाभारत उनके द्वारा लिखी गई, तो जो पास इंडेफिनिट का जब पैसिव बनता है तो पास कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है और बाय जरूर लग जाता है, इसलिए द महाभारत, इसमें आपका वॉज आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद बाय दिख रहा है, तो वॉज रिटन बाय वेद व्यास, तो ये एक्टिव का पैसिव है इसके अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज योर, द महाभारत डैश बी एन एपिक, महाभारत जो है वो जो है एक एपिक है और सच में ही एक एपिक है। तो अगर प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में होने की बात होगी तो आप क्या लगाएंगे, इज, महाभारत इज एन एपिक। अब आपका थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया। अब ये ध्यान देख रहे हैं कि ये जो पूरा एक पैसेज है एक ही से ही कनेक्टेड है। पहला है सेंटेंस इसका, मलेरिया डैश बी कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो से जो है वो मलेरिया जो होता है वो होता है, सच में होता है। तो जब कोई बात प्रेजेंट में होने की है कि अभी भी ऐसा ही है कि मलेरिया इसी की वजह से होता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसमें आप बी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, इज, एम या आर, और मलेरिया जो है वो आपका सिंगुलर है, इसलिए आप इसके साथ क्या लगाएंगे, इज। नेक्स्ट इज दे डैश बी ऑल्सो कैरियर्स, उनके कई सारे कैरियर्स भी होते हैं, तो दे डैश बी ऑल्सो कैरियर्स, तो वो जो है कैरियर्स भी है, तो दे के साथ क्या लग जाएगा, प्रेजेंट में होने की बात हो रही है और दे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर। दे आल्सो कॉल्ड कैरियर्स, सॉरी, उन्हें कैरियर्स भी कहा जाता है।
When a mosquito, जब मॉस्किटो डैश बाइट अ पर्सन, किसी पर्सन को काटता है, द माइक्रोब्स एंटर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, माइक्रोब जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो जब वो काटता है मीन्स जब वो ऐसा काम करता है, और जब आपका ता है ती है ते है होता है, तो आप सभी को पता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में और अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो यह मॉस्किटो जो है वो इसमें सिंगुलर दिखा रखा, मॉस्किटो बोला है, मॉस्किटोज नहीं बोला है, मॉस्किटोज प्लूरल होता। तो अगर सिंगुलर है तो इसकी वर्ब जो है बाइट, इसके साथ एस लग जाएगा, बाइट्स अ पर्सन द माइक्रोब्स एंटर, जैसे ही काटता है माइक्रोब्स जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाते हैं। वी शुड डैश कीप द सराउंडिंग्स क्लीन टू अवॉइड द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, हमें अपनी आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए जिससे मॉस्किटो वहां पर ब्रीड ना करे। अब हमें ऐसा करना चाहिए, तो वी शुड क्या करना चाहिए, हमें रखना चाहिए, तो वी शुड कीप। अब यहां ध्यान दीजिए कि कीप जो है हमको ऐसा करना चाहिए मोडाल वर्ब और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और दूसरी चीज मैं ये बोलूं कि हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए ताकि अवॉइड हो, और यहाँ ये वी जो है वो प्लूरल है इसलिए इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं आएगा। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं उनको पैथोजेंस भी बोलते हैं, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को पैथोजन भी कहते हैं। तो इसमें भी बी की फॉर्म बतानी, और हम अगर प्रेजेंट में कहते हो माइक्रोब्स बहुत सारे हैं और प्लूरल है तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, आर। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। यीस्ट डैश भी फ्रेंडली माइक्रोब, यीस्ट जो है वो एक फ्रेंडली माइक्रोब है, ये भी हाँ हूँ है होने की बात हो रही है, और यीस्ट जो है वो सिंगुलर है तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, इज। यीस्ट इज अ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो इन आपको क्वेश्चन से जो है वो टेंसेस क्लियर हुए होंगे जिसमें मेनली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया गया है। और अभी मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें एक बी के बारे में बात हो रही है जिसमें सारे कंसेप्ट जो आ रहे हैं, अगर प्रेजेंट में होने की बात है तो इज एम आर लगा रहे हैं, पास्ट में होने की बात है तो हम वाज वर लगा रहे हैं, और अगर फ्यूचर में होने की बात होगी तो हम विल बी और शैल बी लगाएंगे। इसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया कि अगर आपका सिंपल सेंटेंस है और लास्ट में आपका ता है ती है आ रहा है, ता है ती है और ते है, तो आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप उसकी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देंगे अगर सिंगुलर है तो। इफ इट इज प्लूरल तो आप एस या ईएस जो है वो नहीं लगाएंगे प्लूरल में, ठीक है। और अगर आपका इसका नेगेटिव सेंटेंस का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डस यूज होता है और प्लस नॉट होता है, और वर्ब की उसके साथ क्या फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। पहचानने का तरीका है ताहे तिये ते, और दूसरा हाँ हूँ और है कि मेरा नाम नैन्सी है, आपने बोला मैं बाहर हूँ तो आई एम आउटसाइड, लेकिन मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ाती हूँ, ताहे ती, अगर वर्ब मेंशन है तो आपको ये कंसेप्ट लगाना है। वॉज वर्ब में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक बार की बात, एक राजा था थी थे की बात होगी तो आप वॉज वर्ब लगाएंगे, और अगर आ ई ए या ये आएगा तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरीके से हमने परफेक्ट के बारे में भी डिस्कस करा, तो परफेक्ट टेंस अगर आपको मिला प्रेजेंट परफेक्ट तो आप हैज एफ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर आपको पास्ट परफेक्ट मिला तो आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर आपको टाइम वाला परफेक्ट कंटिन्यूस मिला जिसमें टाइम मेंशन होगा तो आप हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा आपको, प्लस इसमें टाइम भी होगा, और यही चीज अगर पास्ट में होगी तो हैड प्लस बीन होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा प्लस टाइम होगा। इसमें एक एक्टिव पैसिव वाला भी क्वेश्चन था, तो उसमें आपको रूल्स जो है वो ध्यान रखने हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप उसकी जो हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे वो आप कंटिन्यूस की ले लेंगे, यानी कि इज एम आर ले लेंगे, और सभी एक्टिव पैसिव बनाते समय आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाय लगाना है, जैसे अभी ये महाभारत वाला क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अब हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है मोडाल्स की। तो
मॉडल स्टार्ट करते हैं। तो पहला पैरा आपको दे रखा है हाउ लॉन्ग डैश। अब ये पहले ना आपको मोडाल्स भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मोडाल्स क्या है। जैसे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होती थी ना, वो हमारी प्राइमरी वर्ब है। इसके बाद जो हमारी सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जिसको हम मोडाल्स वर्ब भी कहते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही होती है। अब बहुत सारी होती है, आप उसको सही, अगर आप हेल्प मोडाल्स यूज कर रहे हैं ना, तो आप टेंस उसके साथ यूज नहीं कर सकते। इनका अपना अलग यूज है। जैसे कैन का अलग यूज है, कोई काम आप प्रेजेंट में करते हैं। कुड जो होता है वो पास्ट के लिए यूज होता है। मे है, माइट है, शैल है, शुड है, वुड है, हैड टू, हैव टू, हैज टू, नीड टू, डेयर, ये सब है। तो अब हम इस पैसेज के थ्रू डिस्कस करेंगे सभी का कहाँ यूज होता है। पहला सेंटेंस है, पहला मतलब पैरा है, हाउ लॉन्ग डैश और डैश अ पर्सन वेट ऑन अ hungry stomach. This thought constantly dash come to an impoverished man who dash wait till his employment days are over dash I never get two meals occupies his thought box. He dash not even get a chance ever to come out of his vicious circle of poverty. तो हाउ लॉन्ग कितने समय तक जो है डैश और डैश, एक पर्सन जो है वो वेट कर सकता है कि अगर उसका पेट जो है वो भूख से भरा हुआ हो तो एक पर्सन कितने समय तक वेट कर सकता है। तो पहली बात हो रही है कि हम ये काम कर सकते हैं या कर सकता है। तो जब भी बात होगी कि हाउ लॉन्ग की वो ये इतने समय तक कैसे कर सकता है, तो प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात होगी, तो आप उसके साथ क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात होगी तो आप मोडाल वर्ब यूज करेंगे कैन और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हाउ लॉन्ग इसमें आएगा कैन। हाउ लॉन्ग कैन, कितने समय तक एक पर्सन वेट कर सकता है, तो इसमें आपका आएगा शुड। शुड अ पर्सन वेट ऑन हंग्री स्टमक, अपने हंग्री स्टमक पे कितने समय तक वेट कर सकता है। दिस थॉट, ऐसा विचार, कॉन्स्टेंटली जो इम्पावरिश मैन होता है उसके दिमाग में आता है। ऐसा थॉट जो है उसके दिमाग में आता होगा। आप पॉसिबिलिटी के बारे में बात बोल रहे हैं कि ये थॉट कॉन्स्टेंटली जो है इम्पावरिश मैन के दिमाग में आता होगा। और अगर आपकी पॉसिबिलिटी श्योर है कि भाई अगर पेट खाली है तो जो इम्पॉवरिश्ड मैन है उसके दिमाग में ये चीज आती होगी, और पॉसिबिलिटी श्योर है, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं मे। और हमारी अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो हम मे लगाते हैं, हमारी कम होती है, उससे कम होती है तो माइट लगाते हैं। तो यहां पर आएगा दिस थॉट मे कम टू एन इम्पॉवरिश्ड मैन हु डैश वेट टिल हिज अनएम्प्लॉयमेंट डेज, जो कि वेट करता है तब तक जब तक उसके अनएम्प्लॉयमेंट डेज ओवर नहीं हो जाते, कि कब उसके बेरोजगारी के दिन जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो वो वेट करता है कि अब उसको ना इसमें सेंटेंस में बताया है कि एक पर्सन जो है कि वो कितने समय तक वेट कर सकता है। कंस्टेंटली उसके दिमाग में ये बात आती है कि कब उसके अनएम्प्लॉयमेंट डेज जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, तब तक उसको ये वेट करना पड़ता है। तो उसको ऐसा करना पड़ता है। तो जब बात होती है कि आपको ऐसा करना पड़ता है, तो इसमें आप लगाते हैं हैज टू या फिर हैव टू। जब आपको ऐसा करना पड़ता है और आप कहते हैं आपको करना पड़ा, आपको ऐसा करना पड़ा, तो आप इसमें लगाते हैं हैड टू। तो ये थॉट कंस्टेंटली जो होता है वो एम्पावरिश्ड मैन में आता है, जिसको वेट करना पड़ता है। तो हु हैज टू, जिसको करना पड़ता है, और वो पर्सन एक है, सिंगल है, इसलिए हम हैज लगा रहे हैं। और करना पड़ता है, प्रेजेंट में करना पड़ता है, तो उसके लिए मोडाल वर्ब हो जाएगी हैज टू। और हैज टू के बाद आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल रही है, और हैज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डैश आई नेवर गेट टू मील्स, डैश आई नेवर गेट टू मील्स, कि क्या उसको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा। तो आई नेवर की मुझे नहीं मिलेगा, तो अब ये बात हो रही है फ्यूचर में कि उसको ऐसा नहीं मिलेगा। अब आई के साथ क्या लग जाता है, शैल। शैल आई नेवर गेट टू फुल मील्स, क्या उसको पूरे पेट का 2 समय का खाना नहीं मिलेगा। ऑक्यूपाइज हिज थॉट बॉक्स, उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। ही डैश नॉट इवन गेट अ चांस, उसको एक चांस भी नहीं मिलता। ही डैश नॉट इवन गेट अ चांस, उसको चांस भी नहीं मिलता है। किसके लिए, ही
डैश नॉट इवन गेट अ चांस, कि वो इस विशियस सर्कल की पॉवर्टी से बाहर आ सके, तो उसको चांस नहीं मिलता। मे मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है और उसको थोड़ी कम हम अपने आप बोल रहे हैं, तो ही माइट नॉट, शायद उसको बिल्कुल चांस भी नहीं मिलता कि वो एक विशियस सर्कल से वापस आ जाए। तो हाउ लॉन्ग कैन और शुड अ पर्सन वेट on a hungry stomach? This thought constantly may come to an impoverished man who has to wait till his unemployment days are over. Shall I never get 2 full meals? Occupies his thought box. He might not even get a chance ever to come out of its vicious circle of poverty. तो इसमें हमने can पढ़ा, should पढ़ा, may पढ़ा, has to, shall, might। तो ये आपके मोडाल्स हो गए। अब नेक्स्ट एक और मोडाल का टॉपिक है, मतलब एक और पैरा है जिसमें बाकी के मोडाल्स आपके डिस्कस हो जाएंगे। ऑन द एनुअल डे सेलिब्रेशन, ऑन द एनुअल डे सेलिब्रेशन द प्रिंसिपल डिलीवर अ लेक्चर, प्रिंसिपल जो है उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया। गुड इवनिंग चिल्ड्रन, यू ऑल डैश बी द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, हैंस यू डैश ओबे योर टीचर्स। कि गुड इवनिंग चिल्ड्रन, आप सभी जो है वो भविष्य के पॉलिसी मेकर्स हैं, तो आप भविष्य के पॉलिसी मेकर्स हैं, इसलिए आपको अपनी टीचर्स को ओबे करना चाहिए। अब आप भविष्य के पॉलिसी मेकर्स होंगे, आप भविष्य में पॉलिसी मेकर्स होंगे, नीतियां बनाएंगे, आप ऐसे होंगे। तो जब हम होने की बात करते हैं किसमें, फ्यूचर में, किसमें, फ्यूचर में, फ्यूचर के इंडेफिनेट टेंस में। अभी मैंने टेंस में आपको बताया था कि जब प्रेजेंट में होने की बात होती है तो हाँ हूं है यूज होता है, और पास्ट में होती है तो था थी थे यूज होता है, जैसे इज एम आर का कंसेप्ट था और वॉज वर। अब अगर फ्यूचर में होने की बात होगी तो यू ऑल विल बी, विल बी, तो फ्यूचर में होने की बात होगी तो उसमें क्या आ जाता है, विल बी। तो यहां पर आएगा विल, कि यू ऑल विल बी आ फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स होंगे, इसीलिए हैंस यू डैश ओबे योर चिल्ड्रन, ओबे योर टीचर्स, इसीलिए आप सभी को अपने टीचर्स को जो है वो ओबे करना चाहिए। तो हैंस यू, इसमें देखिए ऑप्शंस देखते हैं हम, शैल, ought to, should, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कैन। तो आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी टीचर्स को ओबे करना ही चाहिए, ये आपका ऑब्लिगेशन है, आपका ये कर्तव्य है। और जब भी आपका ऑब्लिगेशन होता है तो आप यहाँ पर लगाते हैं ought to, क्या लगाते हैं, ought to, विद ऑब्लिगेशन व्हाट वी यूज ought to, और ought to के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट, जो कि आपको दिख रहा है। तो इसीलिए hence you ought to obey your teachers, you dash always tries to win, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जीतें ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ योर सुपीरियर्स, जो आपके सुपीरियर्स है उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको जीतना चाहिए। तो जब आपको कोई काम करना चाहिए तो यू शुड, जब आपको करना चाहिए ऐसा तो आप क्या लगाते हैं इसमें, शुड। जब मैं आपको एडवाइस दे रही हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए तो व्हाट आई विल यूज, मोडल वर्ब हियर इज शुड, और शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओवर द, यू मस्ट नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, आप कोई भी स्टोन अनटर्न ना छोड़े। एंड यू डैश नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, और आप जो है रिजल्ट को लेकर जो है वो वरी ना हो। तो इसके अंदर आपका आएगा कि ऑप्शंस देखते हैं, नीड, शुड, वुड और शैल। तो यू डैश नॉट, आपको जरूरत नहीं है कि आप वरी हो, तो जब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो तो उसके साथ हम लगाते हैं नीड, यू नीड नॉट। नीड इज यूज्ड जबकि हम कहते हैं कि भाई जरूरत नहीं है आपको मेरी, मतलब आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट मी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट टू वरी। तो यहाँ पर नीड आ गया, नीड नॉट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख रही है, फर्स्ट। टेक अ प्लेज, आप सभी शपथ लीजिए, दैट यू डैश ओबे एंड रिस्पेक्ट, आप ओबे करेंगे और अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट जो है वो करेंगे। तो भाई अब मैं कह रही हूँ कि आप सब ये करेंगे, आपको ये करना चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, तो मैं इसमें क्या लगाऊंगी, शुड। यू शुड ओबे एंड रिस्पेक्ट योर
Either you dash take whatever stream you like, आपको जो स्ट्रीम चाहिए आप लीजिए, बट एक्सेल द पाथ चूजन, जो आपने रास्ता अपनाया है उसको आप में उसमें बढ़ना है। तो आप कोई भी स्ट्रीम लीजिए, लेकिन आपने जो रास्ता अपनाया है उसको आगे जाके आपको कंटिन्यू करना है। तो आप कोई भी स्ट्रीम लेंगे तो आप इसमें जो प्रिंसिपल मैम बोल रही है वो पॉसिबिलिटी के लिए बोल रही है कि यू मे टेक, आप व्हाटएवर जो भी आप लेना चाहते हैं वो लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, मे। तो ये जो है आपके अभी जो दो मोडाल्स की मैंने एक्सरसाइज डिस्कस करी, जिसमें कैन, कुड, मे, हैज टू, शैल, ऑट टू, नीड, शुड एंड विल आपका डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आपकी मोडाल वर्ब जो है वो हैज टू, हैव टू और हैड टू के ऊपर है। अब हैव टू और हैज टू मैंने अभी बताया था कि प्रेजेंट के लिए यूज होता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, पड़ता है, और अब मेरे को ऐसा करना पड़ा तो मैं इसमें हैड टू लगाऊंगी। अगर मुझे पास्ट में ऐसा करना पड़ा, मुझे प्रेजेंट में ऐसा करना पड़ता है तो मैं हैज टू, हैव टू, और अगर मुझे ऐसा फ्यूचर में करना पड़ेगा तो आई विल हैव टू। चलिए, प्राची डैश वर्क हार्ड एज 1 वीक इज लेफ्ट फॉर हर सीए फाइनल एग्जामिनेशन। प्राची को जो है काफी मेहनत करनी, प्राची को जो है काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसका जो है वो सीए फाइनल एग्जाम है और एक ही हफ्ता बचा है। तो भाई उसको प्रेजेंट में ही मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं कि उसको पहले करनी पड़ी या आगे करनी पड़ेगी। अब उसका सीए फाइनल एग्जाम आ रहा है तो उसको अभी ही ये करना पड़ेगा। तो प्राची हैज टू, और प्राची सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, है। वी डैश बोरो मनी एज देयर वाज अ लैक ऑफ फंड। हमें जो है मनी जो है वो बोरो कर लेना चाहिए क्योंकि एज देयर वाज अ लैक ऑफ फंड्स, फंड्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, लैक ऑफ फंड्स है, तो हमें मनी को क्या कर लेना चाहिए, बोरो कर लेना चाहिए। तो इसमें आएगा, सॉरी इन्होंने बताया है कि एज देयर वाज अ लैक ऑफ फंड, फंड जो था वो कम था, इसलिए हमें एज, इसलिए कह रहा है, इसलिए हमें मनी जो है वो बोरो करना पड़ा। तो जब आपको कोई चीज करनी पड़ी तो आप क्या लगाएंगे, हैड टू, वी हैड टू बोरो। All the children of class 10th will dash go to the principal office to collect their marksheet। सभी बच्चे जो है क्लास 10th के प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगे मार्कशीट को कलेक्ट करने, मतलब उन्हें मार्कशीट्स कलेक्ट करनी है, इसलिए उनको जाना पड़ा। तो उनको प्रेजेंट में ही तो जाना होगा, मुझे अभी तो जाना होगा प्रिंसिपल ऑफिस, अभी तो मुझे मार्कशीट मिलेगी। तो जब हमें प्रेजेंट में कोई चीज करनी पड़ेगी तो सॉरी जाना पड़ेगा, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर विल है, मुझे जाना, हमें जाना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको फ्यूचर के बारे में ही बताया था कि कोई चीज आपको फ्यूचर में करनी पड़ेगी तो आप उसके साथ विल हैव टू लगाएंगे। नाउअडेज, आजकल के दिनों में वुमेन हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए डैश वर्क एट होम एंड ऑफिस एज वेल। वो घर पे भी काम करती हैं और ऑफिस में भी काम करती हैं। तो जो विमेन है, विमेन जो है उनको दोनों जगह का काम देखना पड़ता है। तो एज दे हैव टू, उन्हें करना ही पड़ता है ना, उन्हें करना पड़ा नहीं, उन्हें तो जरूरी है, उन्हें ऑफिस भी देखना है, उन्हें घर भी देखना है, और उन्हें प्रेजेंट में ही ये काम करना पड़ता है, तो इसलिए हैव टू लगाएंगे एज दे हैव टू वर्क एट होम एंड ऑफिस एज वेल। द गवर्नमेंट डैश गिव अस एज अन्ना हजारे वाज डिटरमाइंड टू फाइट करप्शन इन हिज ओन वे। अन्ना हजारे was determined to fight corruption in his own way। तो इसमें ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है अन्ना डैश गिव अप एज अन्ना हजारे was determined to fight, गवर्नमेंट को गिव अप करना पड़ा क्योंकि अन्ना हजारे को जो थे वो करप्शन के खिलाफ लड़े थे अपने ही तरीके से, तो उन्हें ऐसा करना पड़ा, गवर्नमेंट को करना पड़ा। तो जब पास्ट में उनको ऐसा करना पड़ा तो आप क्या लगाएंगे, हैड टू। द गवर्नमेंट हैड टू, उनको छोड़ना पड़ा, उनको इस चीज को छोड़ना पड़ा या ऐसा करना पड़ा। नेक्स्ट आपका है सेंटेंस, Rakesh dash work hard to clear his exam this time। Rakesh has worked hard to clear his exam this time। राकेश को जो है वर्क हार्ड करना पड़ेगा क्योंकि उसको अपना एग्जाम जो है वो क्लियर करना है, तो उसको अभी ही करना पड़ेगा ना, राकेश को जो है अपना एग्जाम अभी ही क्लियर करना पड़ेगा। तो राकेश को अभी ही मेहनत करनी पड़ेगी जिससे वो अपना एग्जाम पास कर सके। तो राकेश हैज टू, राकेश सिंगुलर है इसलिए इसके साथ
हैज लगेगा। और आपको पता है कि प्रेजेंट में अगर कोई काम करना पड़ता है तो हम क्या लगाते हैं, हैज टू। नेक्स्ट है कार्तिक डैश हेल्प हिज मदर एज ऑल देयर सर्वेंट्स वर ऑन लीव। कार्तिक को अपनी मम्मी की जो है वो मदद करनी पड़ी क्योंकि सारे सर्वेंट जो थे वो लीव पे। तो दूसरा आप ये भी पहचानना कि पांच के बारे में बात हो रही कि सभी सर्वेंट चले गए तो मुझे ऐसा करना पड़ा और ये काम मुझे पहले करना पड़ा, तभी तो मैं यहाँ आके बता रही हूँ। या कार्तिक बता रहा तो उसको ये काम पहले करना पड़ा और पहले करना पड़ा, पास्ट में करना पड़ा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैड टू। नेक्स्ट है गरिमा डैश गो टू द मार्केट टू बाय द ग्रोसरी एज द गेस्ट आर अराइविंग नाउ। गरिमा जो है उसको मार्केट जाना पड़ा क्योंकि जो गेस्ट थे वो अराइव करने वाले थे ना, तो उसको मार्केट जाना। अराइविंग नाउ, देखिए यहाँ पर नाउ आ रहा है, यहाँ पर वर आ रहा है। वर से तो हमने पास्ट को पहचान लिया था, नाउ से हम पहचान जाएंगे कि ये बात प्रेजेंट की हो रही है। अब प्रेजेंट में अगर गेस्ट आ रहे हैं, आर भी आ रहा है तो प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, नाउ से भी हमने पहचान लिया, तो उसको जाना अभी ही पड़ेगा। तो गरिमा हैज टू, गरिमा को मार्केट जरूर जाना पड़ेगा, अभी ही पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज टू। प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ेगा तो हम क्या लगाएंगे, हैज टू। आगे द मैसॉन डैश कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन टुडे। मैसॉन डैश कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन टुडे। मैसॉन्स को आज ही कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करना पड़ेगा। मैसॉन्स मिस्त्री जो है वो एक नहीं है, कई सारे हैं और उन्हें आज ही करना पड़ेगा। तो इसका बात है कि ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है और प्रेजेंट में अगर हमें कोई काम करना पड़ेगा तो हम क्या लगाते हैं, हैज टू या हैव टू। और मैसॉन प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर हैव टू। Next is Prema cannot accompany them as she dash wind up with her work. प्रेमा कैनॉट accompany them, उनको accompany दे सकती क्योंकि उसको अपना काम अभी खत्म करना है। तो she has to, she जो है सिंगुलर है, उसको अभी ही करना है, इसलिए यहाँ पर she के साथ has लगा और अभी ही करना, तो यहाँ पर आएगा she has to। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, ये भी आपकी मोडाल्स बेस्ड है। इट इज योर लास्ट एक्सरसाइज एंड आई होप, मुझे ऐसा है कि आपको समझ भी आ रहा होगा और इन सभी एक्सरसाइज से आपके सारे मोडाल्स कवर भी हो रहे हैं जो आपके परसों एग्जाम्स में आने वाले हैं। राम डैश कीप हिज वर्ड एज ही डैश रीपे ऑल हिज लॉर्ड। राम को जो है अपने वर्ड्स को रखना पड़ेगा। कीप हिज वर्ड का मतलब ये है कि वो फालतू नहीं बोल सकता, उसको जो है ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसको अपने सारे लोन जो है वो पे करने ही करने हैं। तो राम का जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सजेशन दे रहे हैं, तो हम क्या लगाते हैं, शुड। तो राम शुड रखना चाहिए हिज कीप हिज वर्ड, क्योंकि एज ही उसको अपने सारे लोन रीपे करने हैं, तो उसको करने ही करने हैं, प्रेजेंट में ही करने हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हैज टू। और ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, हैज टू रिपे ऑल हिज लोन। ही डैश बी 17 नेक्स्ट वीक, वो अगले ही वीक में जो है वो 17 हो जाएगा। तो भाई अब वो फ्यूचर में हो जाएगा ना, ऐसा नेक्स्ट वीक से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीक क्या है, तो ये फ्यूचर को बता रहा है। नाउ की बात हो, टुडे की बात हो तो वो प्रेजेंट को बता रहा है, पास्ट की बात हो तो वो पास्ट को बता रहा है, लास्ट हो तो पास्ट है। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा, विल। ही विल बी हो जाएगा 17 का। आई एम सर्टेन दैट यू डैश सी दैट हाउ सक्सेसफुली ही हैज अकम्प्लिश्ड हिज मिशन। आई एम सर्टेन दैट यू डैश सी दैट हाउ सक्सेसफुली ही अकम्प्लिश्ड हिज मिशन। मैं जो हूँ वो सर्टेन हूँ कि तुम देखोगे कि किस तरीके से वो अपने मिशन को अकम्प्लिश करता है सक्सेसफुली। तो इसमें ऑप्शन है शुड, हैज टू, विल और मे। देखते हैं क्या आएगा। तो इसमें आएगा आई एम सर्टेन दैट यू विल सी, कि तुम देखोगे। तो जब आप ये कोई काम करोगे तो फ्यूचर में, तो क्या आएगा, विल। विल के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म दिख ही रही है, दैट हाउ सक्सेसफुली, कितनी सक्सेसफुली ही विल अकम्प्लिश हिज मिशन। नेक्स्ट है डैश ही लीव लॉन्ग। अब आशा करती हूँ कि वो काफी लंबा जिए। तो जब मैं किसी को क्या कहते हैं, किसी के लिए प्रेयर करती हूँ या प्रेयर करते हैं हम किसी के लिए, तो हम क्या लगाते हैं, मे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू। इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखिए मार्क भी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मे। क्या यूज करेंगे, मे।
मे ही लीव लॉन्ग। यू डैश नॉट टू वरी, तुम्हें वरी होने की जरूरत नहीं है। तो यू नीड नॉट टू वरी, यू नीड नॉट टू वरी। एक बार मैंने शायद इसमें गलत मार्क कर दिया, ऑप्शंस देख लेते, कोई लेफ्ट तो नहीं है। राम के साथ आएगा पहले शुड, सेकंड आपका ऑप्शन है जिसमें आपका आ रहा है हैज टू। तो जो मैंने फिलअप में लिखा आप उसको देखना। तो एक बार मार्क कर देती हूँ, ही हैज टू। एंड थर्ड जो है ही डैश बी 17, की वो आगे जाके 17 साल का नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। आई एम सर्टेन दैट यू विल सी, कि तुम देखोगे, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। और काफी लंबा तुम जियो, लॉन्ग जियो, तो मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ। और तुम्हें जरूरत नहीं है तो यू नीड नॉट टू वरी। और इन सभी हेल्पिंग वर्ब शुड हो, नीड हो, हैज टू हो, हैव टू हो, विल हो, इन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और ये मोडाल है, इसलिए यहाँ पर कोई टेंस की वर्ब नहीं है, ये अपनी ही वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होती है जिनके अपने अपने यूजेस होते हैं। आई होप आपको मोडाल्स जो होगा वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टेंस के बाद मोडाल्स था। अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, ये क्या चीज है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या वर्ब यूज करनी है। कौन सी वर्ब के बारे में बात कर रही हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज दिस? अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। तो आपको पता होना चाहिए हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, ये कहाँ लगेगा, ये सब्जेक्ट कौन सा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब लगेगी। वॉज वर्ब कहाँ लगेगा, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज लगता है, किसके अकॉर्डिंग वर लगता है, किसके अकॉर्डिंग हैज लगता है, किसके अकॉर्डिंग हैव लगता है, किसके अकॉर्डिंग विल लगता है, किसके अकॉर्डिंग शैल लगता है, किसके अकॉर्डिंग विल बी लगता है, किसके अकॉर्डिंग शैल बी लगता है। तो ये हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में। तो इनका रिलेशन हमें आना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब का आपस में एक कॉन्कॉर्ड है, रिलेशन है, कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेटिक चेंज डैश वन ऑफ द हॉटली कंटेस्टेड डिबेट्स। क्लाइमेटिक चेंज जो है वो एक हॉटली कंटेस्टेड डिबेट है। अब वो क्लाइमेटिक चेंज एक हॉटली कंटेस्टेड डिबेट है। अब है के बारे में बात हो रही है तो आपको देखते ही पहचान जाना चाहिए कि भाई मैडम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हाँ हो है। तो अगर ये होने की बात है तो आपको क्या लगाना है, इज, एम और आर। अब ये जो क्लाइमेटिक चेंज है ये सिंगुलर है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज। क्लाइमेटिक चेंज इज वन ऑफ द हॉटली कॉन्टेस्टेड डिबेट। तो ये सब्जेक्ट था, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसकी जो वर्ब लगाई वो क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। इंडिया एंड अंटार्कटिका, इंडिया और अंटार्कटिका डैश वंस द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। इंडिया और अंटार्कटिका जो है दोनों ही कभी एक ही लैंड मास के एक सेम पार्ट हुआ करते थे। अब इंडिया और अंटार्कटिका, इंडिया के बारे में बात हो रही है और अंटार्कटिका के बारे में बात हो रही है। एंड लग गया तो और हो गया, ये दोनों अलग अलग हैं। जब दो चीजें अलग अलग हो और एंड लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। इंडिया और अंटार्कटिका सेम लैंड मास हुआ करते थे, अभी नहीं है, ये पहले हुआ करता था। जब बात आगे की होती है, मतलब सॉरी पास्ट की होती है, पहले की होती है, था थी थे। जैसे अभी प्रेजेंट की हाँ हूं है में हमारा लगा तो था थी थे में क्या लगता है, वॉज और वर। तो इंडिया एंड अंटार्कटिका दो चीजों के बारे में बात हो रही है तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वर। वर वंस द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। टू विजिट अंटार्कटिका, टू विजिट अंटार्कटिका नाउ, अभी अंटार्कटिका में विजिट करने के लिए डैश टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, डैश टू विजिट अंटार्कटिका नाउ डैश टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें आपका आएगा टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री का पार्ट होना है। अंटार्कटिका एक है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट इसलिए इसका इज लगा। 90% ऑफ द अर्थ, अर्थ की 90% जो टोटल आइस वॉल्यूम है डैश स्टोर देयर, वो वहां पर स्टोर जो है वहां पर स्टोर है। अब बात हो रही है वहां पर स्टोर है 90% ऑफ द टोटल आइस। टोटल आइस के जितने भी वॉल्यूम्स है, टोटल आइस के जितने भी वॉल्यूम 90% वहां पर स्टोर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस।
अंटार्कटिका डैश हर सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका का अपना सिंपल इकोसिस्टम है, अंटार्कटिका का अपना एक सिंपल इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, जब होने की बात हो रही है तो इसमें भी आपका आएगा इज, और अंटार्कटिका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, सिंगुलर हेल्पिंग। देयरफॉर टू स्टडी द अर्थ, अर्थ को पढ़ने के लिए अंटार्कटिका डैश द प्लेस टू गो, अंटार्कटिका प्लेस है, डैश द प्लेस टू गो, अंटार्कटिका एक प्लेस है जाने का, अंटार्कटिका इज अ प्लेस टू गो, तो यहाँ पर है कि वो एक जगह है जाने की, और सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर के साथ और कोई चीज होने की बात हो रही है, सिंगुलर वर्ब है तो आप यहाँ पर इज यूज करेंगे। अंटार्कटिका डैश डिवोर्ड ऑफ एनी ह्यूमन मार्केट, अंटार्कटिका डैश डिवोर्ड ऑफ एनी ह्यूमन मार्केट, तो इसमें आएगा अंटार्कटिका डैश डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्केट, अंटार्कटिका हैज डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्केट, सॉरी यहाँ पर आपका हैज नहीं आएगा, एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, जी में आपका हैज नहीं आएगा बेटा, इज आएगा। अंटार्कटिका इज डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्केट, इट डैश, वहां पर कोई ट्री, बिल्डिंग और बिलबोर्ड्स नहीं है। जब वहां पर कोई चीज नहीं होती है, मान लीजिए कोई चीज है आपके पास है तो आई हैव, उसके पास है तो ही हैज, तो वहां पर कोई चीज नहीं है और इट है सिंगुलर है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज। एक बार हम दोबारा से टैली कर लेते हैं कि हमने सही मार्क करा है, क्लाइमेटिक चेंज इज आएगा, वन ऑफ द हॉटली कॉन्टेस्टिंग। इंडिया और अंटार्कटिका दो चीज के बारे में बात हो रही है इसलिए वर आएगा। अंटार्कटिका में जाने के लिए हमें हिस्ट्री का पार्ट होना है, 90% अर्थ का टोटल आइस वॉल्यूम जो है वहां पर स्टोर है। अंटार्कटिका जो है वहां पर सिंपल इकोसिस्टम जो है वो है, उसके पास एक सिंपल इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर हमने इसको रॉन्गली कर दिया, यहाँ पर आएगा हैज कि उसके पास एक सिंगल इकोसिस्टम है। तो जब आपके पास होने की बात होती है ना कि आपके पास ये है, तो आप वहां पर क्या यूज करते हैं, हैज और है। जैसे उसका सिंपल इकोसिस्टम है, वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं है तो इट हैज नो, और सिंपल इकोसिस्टम है तो अंटार्कटिका हैज। देयरफॉर अर्थ को पढ़ने के लिए अंटार्कटिका एक सही प्लेस है जाने का, और अंटार्कटिका जो है वहां पर कोई भी ह्यूमन मार्केट नहीं है, इज डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्केट, एंड इट हैज नो ट्री, बिल्डिंग और बिलबोर्ड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, सेकंड ऑप्शन इज वर, एंड थर्ड इज, and D part here it is, and E part here it is। E में मैंने मार्क कर दिया था has, and F is your is, and G part is here is, and H is your has। चलिए एक और एक्सरसाइजेस की देखते हैं, सब्जेक्ट वर्क एंड फ्लोट, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो कि कौन सा सब्जेक्ट है उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। कीपिंग अ पेट, पेट को रखने से डैश द बेस्ट वे टू फाइट लॉनलीनेस, लॉनलीनेस को हम आसानी से लड़ सकते। कीपिंग अ पेट जो है वो एक लॉनलीनेस को फाइट करने का बेस्ट तरीका है, तो वो है तरीका है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इज। बट क्लीन और कंफर्टेबल हाउसिंग चाहिए जहां पर हम पेट को रखेंगे फॉर देम, वो जरूरी है, तो वो सच में ऐसी जरूरी है, प्रेजेंट में है, और हाँ हूं है, प्रेजेंट है, तो ऐसा है तो हम क्या लगाएंगे, इज। कंफर्टेबल, बट क्लीन और हाउसिंग, कंफर्टेबल सिस्टम चाहिए हमें, वो इसेंशियल है। इफ दे डैश, अगर दे डैश कार्निवोरस, अगर वो कार्निवोरस है, हाई प्रोटीन डाइट है, तो डैश रिक्वायर्ड। इफ दे डैश, इफ दे डैश, इफ दे आर, अगर वो कार्निवोरस है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लूरल, प्लूरल तो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दे जो होता है वो प्लूरल होता है, दे के साथ आर लगता है। दे आर कार्निवोरस, हाई प्रोटीन डाइट उनके लिए चाहिए, अगर वो कार्निवोरस है तो उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट जो है वो चाहिए, तो इज रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत है, और प्रेजेंट में है तो आप क्या लगाएंगे, इज। वेनिटरी, वेनिटरी कौन होते हैं, जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, उनसे हमें अपॉइंटमेंट लेनी भी मस्ट है। वेनिटरी अपॉइंटमेंट्स डैश अ मस्ट, वेनिटरी अपॉइंटमेंट्स आर अ मस्ट, वेनिटरी अपॉइंटमेंट्स आर मस्ट, जो है वेनिटरी अपॉइंटमेंट्स जो है वो जरूरी है, वेनिटरी अपॉइंटमेंट्स आर
वैनिटी अपॉइंटमेंट जो है वो जरूरी है। इसका ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है। इज, वॉज, वर और हैज। इज, वॉज, वर और हैज। और तो वैनिटरी अपॉइंटमेंट आर नहीं आएगा, सॉरी बेटा, इसमें वैनिटरी मतलब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट्स लेनी है तो यहाँ पर आएगा इज अ मस्ट, वो जरूरी है, इज अ मस्ट। नेक्स्ट है आपका दे डैश वंडरफुल पैट्स। दे डैश वंडरफुल पैट्स। दे डैश वंडरफुल पैट्स, क्योंकि वो वंडरफुल पैट्स जो है, ऑप्शन देखते हैं, मेक, मेक्स, मैड और मेड, बनाते हैं। तो दे अगर कोई काम करते हैं, ताए, तिये, ते, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसके साथ एस या ई एस नहीं आता, इसलिए यहाँ पर मेक के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, इसलिए दे मेक वंडरफुल पेट्स एंड क्वाइट अफेक्शनेट। वो वंडरफुल पेट जो है बनाते हैं और अफेक्शनेट भी होते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? डॉक्टर्स के बारे में बात हो रही है। और वो अफेक्शनेट होते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स के बारे में बात हो रही है जो एनिमल्स के डॉक्टर्स, इसलिए हमने क्या लगाया आर। दे डैश यू एंटरटेन फॉर आवर्स, वो जो होते हैं वो जो है एंटरटेन करते हैं काफी आवर्स के लिए। तो दे, ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है। दे आर इसमें हो गया कीप, कीप्स, कैप्ट, कीपिंग। तो दे के साथ आपको पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है, वो आपको एंटरटेन रखते हैं कई आवर्स के लिए। चेक कर लेते हैं। कीपिंग अ पेट इज द बेस्ट वे टू फाइट लॉनलीनेस बट क्लीन एंड कंफर्टेबल हाउसिंग फॉर देम इज एसेंशियल इफ दे आर कार्निवोरस, a high protein diet is required, vanity appointments is must, they make wonderful pets and are quite affectionate, they keep you entertained for hour। तो बेटा इसमें ना वैनिटी अपॉइंटमेंट्स है, तो यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे, इसलिए यहाँ पर आर आएगा, इज नहीं आएगा। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दे रखा है वो रॉन्ग दे रखा है, आपका है ई पार्ट। ई पार्ट में इज, वॉज और दे रखा, तो यहाँ पर आप आल कर लेना, तो यहाँ पर आपका आर आएगा। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड, ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब कंकोड है। तो टुडे रोड एक्सीडेंट, आजकल जो रोड एक्सीडेंट्स है डैश अर्न्ड इंडिया आर डूबियस distinctions, she dash the worst road traffic accident rate। टुडे रोड एक्सीडेंट जो है उन्होंने इंडिया को एक डूबियस डिस्टिंक्शन के रूप में अन कर दिया है। तो जब हम कहते हैं कि आजकल जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, उसे इंडिया जो एक डूबियस डिस्टिंक्शन अर्न कर दिया है। तो दिया है, या है, ये है और ये है, तो ये बात हो रही है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट में आप सभी को पता है कि हैज हैव आता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो रोड एक्सीडेंट्स जो है वो बहुत सारे हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैव लगाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट्स प्लूरल है। हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगानी है, तो इसलिए हैव आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शी डैश द वर्ड्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रेट, शी डैश द वर्ड्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो इसमें आएगा शी। अब उसका जो है काफी बुरा रोड एक्सीडेंट रेट था, तो शी मतलब काफी बुरा एक्सीडेंट जो है वो हुआ है उसका, तो शी हैज द वर्स्ट। अब शी सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिखी, हैज द वर्स्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रेट। द वेरियस फैक्टर टू बी ब्लेम, काफी सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम ब्लेम कर सकते हैं। डैश स्पीडिंग, ड्रंक ड्राइविंग, केयरलेसनेस इन द यूज ऑफ हेलमेट्स। तो ये सारे जो है फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वेरियस फैक्टर्स इज टू बी ब्लेम्ड आर। अब फैक्टर्स जो है वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे आर। और ये है प्रेजेंट में है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे आर। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। द टोटल नंबर ऑफ डेथ, जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है डैश नाउ पास्ट, अब वो कितनी हो गई है 1,35,000 मार्क हो चुकी है। द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डैश, अब इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है।
डी पार्ट के लिए was, has, have और were. The total number of deaths has now. अब इतनी पास हो चुकी है, तो जब या है, ये है, या चुका है, चुकी है, तो उसमें हम हैज हैव लगाते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, इसमें जो डेथ का है टोटल नंबर ले रहे हैं, वो एक सिंगल आंकड़ा आएगा, एक सिंगल फिगर आएगी, और सिंगल फिगर आएगी तो वो सिंगुलर हो जाएगी, और उसके साथ हम वर्ब की जो होती है हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हैज आएगा, और पास्ट से आपको पता लग रहा है थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ट्रक्स और टू व्हीलर्स, ट्रक्स और ट्रू व्हीलर्स दैट रिस्पॉन्सिबल अर्लियर, ट्रक्स और ट्रू व्हीलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अर्लियर। पहले तो ट्रक और टू व्हीलर को रिस्पॉन्सिबल की बोला जाता था, तो पहले बोला जाता था, तो ये काम पहले होता था, तो इसमें आपका आएगा वर। ट्रक और टू व्हीलर दो चीजें हैं, एंड भी लगा हुआ है, तो इसके साथ रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी, तो था कि थे है, तो आपका प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आ गई वर। इवनिंग रश आवर्स दैट्स द मोस्ट डेंजरस टाइम, इवनिंग रश आवर जो था वो डेंजरस टाइम होता था, कि इवनिंग में इतना रश होता था कि एक्सीडेंट हो जाते थे। इवनिंग रश आवर्स आर द मोस्ट, अब इवनिंग के रश आवर्स के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट आवर्स उसके बारे में बात हो रही है, और इसलिए ये प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी, तो इसमें आपका आएगा आर। नेक्स्ट है आपका टुडे ड्रंकन ड्राइविंग डैश टू बिकम अ मेजर कॉज फॉर रोड एक्सीडेंट, कि आजकल जो है ड्रंकन ड्राइविंग जो है वो मेजर कॉज बन गया है रोड एक्सीडेंट का, तो बन गया है, तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट, और हैज आएगा क्योंकि ड्रंकन ड्राइविंग एक ही कारण बताया गया है, वो बन गया है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी। आगे है थिंक टुडे द टाइम फॉर एक्शन डैश नाउ, आज ही अगर हम सोचेंगे, और जो टाइम फॉर एक्शन है वो अभी ही है, तो अभी ही है, तो इज नाउ, इज नाउ। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब कंकोड हो गया कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिपोर्टिंग नरेशन। तो एक क्वेश्चन आपका इसमें से भी आ सकता है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको देखो क्या दे रखी है, आपस में एक बातचीत दे रखी है, और उसको आपको नरेट करना है, यानी कि आपको डायरेक्ट बातचीत दिखा रखी है, एंड यू हैव टू नरेट करना है इसको इनडायरेक्ट में। अब इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे इसमें स्टेटमेंट भी नजर आ सकती है, क्वेश्चन भी मिल सकता है, सेंटेंस मेरा इंपैरेटिव भी हो सकता है, कमांड भी हो सकती है, एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है, तो मुझे मोड ऑफ सेंटेंस को समझना है और उसके अकॉर्डिंग रूल्स को अप्लाई करके सॉल्व करना है। चलिए पहला सेंटेंस है, डायलॉग पढ़ते, मदर व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड, तुम इतनी वरीड क्यों दिख रही हो, डॉटर माय एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मदर व्हेन विल दे स्टार्ट, कब स्टार्ट होंगे, डॉटर ने कहा नेक्स्ट मंथ, मदर कि अगले ही महीने होंगे। तो मदर ने क्वेश्चन पूछा है, क्या करा है, क्वेश्चन पूछा है, इसलिए यहां पर मैंने क्या लगाया, आज। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आज है। मदर आस्क्ड हर डॉटर, मदर ने अपनी बेटी से पूछा कि, अब ये डायरेक्ट बात थी, मदर ने तो ये बोला, अब मैं किसी और को जाके बता रही हूँ कि इसकी मम्मी ने ऐसा पूछा, तो अब ये इनडायरेक्ट हो गया। मदर आस्क्ड हर मदर आस्क्ड हर डॉटर, अपनी डॉटर से पूछा। तो जब आपको ये WH फैमिली नजर आएगी तो इसको आपको ऐसे ही लिखना है, वाई। अब आपको किससे पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट कौन है, डॉटर, तो डॉटर के लिए हम यूज करेंगे शी, क्या यूज करेंगे, शी। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रेजेंट में दे रखी है ना कोई चीज, जैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है, किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि जब नरेशंस आप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है सेंटेंस में तो ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। और अभी हम टेंस क्लियर भी करके चल चुके हैं कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो उसमें आपका आता है इज, एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें आता है was were और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। चलिए अब इसी रूल को अप्लाई करते हुए फटाफट चेंज करते हैं। तो सेंटेंस है, मदर आस्क्ड हर डॉटर डैश
तो वाई, अब डॉटर के लिए यूज हुआ शी, अब यहाँ पर आर था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, हमें पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी, शी वॉज, वाई शी वॉज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, लुकिंग सो वरीड, तो सो हो गया वेरी वरीड, कि तुम जो है वो इतनी ज्यादा चिंतित क्यों नजर आ रही हो, और फुल स्टॉप, क्योंकि इनडायरेक्ट जब भी चेंज होगा तो वो एक स्टेटमेंट बन जाता है, हर सेंटेंस में फुल स्टॉप आ जाता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। डॉटर ने रिप्लाई करा दैट डैश, डॉटर ने क्या बोला कि मेरे एग्जाम आने वाले, अब डॉटर बोल रही है, तो अब जो डॉटर है और उसके एग्जाम आने वाले हैं, तो यहाँ पर माई एग्जाम है, अब यहाँ पर हम डॉटर का एग्जाम्स बता रहे, तो डॉटर यहाँ पर डायरेक्ट बोल रही थी इसलिए माई है, लेकिन अब हम इनडायरेक्ट बता रहे हैं तो डॉटर के लिए यूज होगा हर एग्जाम्स, हर एग्जाम। हम यहाँ पर देखिए आर आ रहा है, आर अप्रोचिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, तो एग्जाम्स तो बहुत सारे हैं, इसलिए वाज की जगह क्या आ जाएगा, वर अप्रोचिंग, एग्जाम्स वर अप्रोचिंग। तो इसमें आप मार्क भी कर लीजिए, फर्स्ट सेंटेंस में आपका है व्हाई शी वाज लुकिंग वेरी वरीड, सेकंड सेंटेंस में हर एग्जाम्स वर अप्रोचिंग। अगर आपको रूल पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, आप बिल्कुल सही मार्क करेंगे। अगली देखिए स्टेटमेंट, व्हेन विल दे स्टार्ट, वो कब स्टार्ट होंगे, तो इसमें भी माँ जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है। अब क्वेश्चन कौन से टेंस में दिख रहा है आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट में दिख रहा है, विल से आपने पहचाना होगा, और जब आप इसको किस में चेंज करोगे, इनडायरेक्ट में, तो विल बदल जाता है वुड में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि विल किस में बदलता है, विल बदलता है वुड में, कैन बदलता है कुड में बदलता है माइट में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैन बदलता है कुड में। तो इस सेंटेंस में है आपका कि डॉटर ने रिप्लाई करा, ये हो गया, मदर ने फिर से पूछा फर्दर आस्क कि व्हेन विल दे स्टार्ट, तो ये होगा व्हेन। अब जो एग्जाम्स के बारे में बात हो रही है तो एग्जाम्स के लिए सब्जेक्ट यूज हुआ दे, और विल बदल गया वुड में, व्हेन दे वुड स्टार्ट, और फुल स्टॉप। अगला नेक्स्ट मंथ मदर, अगले ही महीने स्टार्ट हो जाएंगे, तो डॉटर ने टोल्ड, डॉटर ने कहा कि जो है वो अगले महीने वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये पहला आपका नरेशन हो गया। सेकंड देखते हैं, मन्नू वेयर आर यू गोइंग, अन्नू आई एम गोइंग टू द मार्केट, डू यू वांट एनीथिंग, कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो मन्नू ने पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तो जो ये WH फैमिली होती है तो एज इट इज आती है। अब मन्नू ने अन्नू से पूछा, किससे पूछा, अन्नू से। अब अन्नू जो है वो यहाँ पर लड़की है, तो अन्नू के लिए क्या यूज होगा, शी। आपको ये पता होना चाहिए किसके लिए क्या सब्जेक्ट यूज होगा, तो अन्नू वेयर शी। अब यहाँ पर आपको इज एम आर और आईएनजी दिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट में आ जाएगा, वेयर शी वॉज, और गोइंग का जो है वो गोइंग ही रहेगा, और फुल स्टॉप आ जाएगा, वेयर शी वॉज गोइंग। अन्नू ने रिप्लाई करा डैश, अन्नू ने क्या रिप्लाई करा कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो अन्नू ने रिप्लाई करा कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो ये होगा रिप्लाइड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, फिर क्या आता है दैट, फिर अन्नू ने रिप्लाई करा उसके लिए यूज हुआ शी। अब इज एम आ रहा है तो ये किसमें बदल जाएगा, वॉज में, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। उसके बाद इसमें डू यू वांट एनीथिंग, तो यानी कि उसने आगे फिर से क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें कुछ चीज चाहिए, तो उसने फिर से क्वेश्चन पूछा कि डू यू वांट एनीथिंग। तो अगर आपको ये डू मिले तो मैं आपको दो बात बताती हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन जो होता है वो WH फैमिली से स्टार्ट हो, WH फैमिली क्या होती है, हाउ, व्हाट, व्हिच, अगर ऐसे स्टार्ट हो तो आप डायरेक्ट इसी से शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपका जो है वो डू से स्टार्ट होता है, आपका कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, डू या डस से स्टार्ट होता है, डू या डस से, तो जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो आप उसमें यूज करेंगे इफ या फिर वेदर, इफ या फिर वेदर। देखते हैं कैसे इसमें यूज करते हैं। तो उसने आगे फर्दर पूछा, फर्दर आज डैश, क्या पूछा कि वो जो है डू यू वांट एनीथिंग, कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो इफ या वेदर, इफ या फिर वेदर आ जाएगा इसमें, इफ या वेदर। अब उससे पूछा तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा इफ या वेदर, इफ या वेदर शी, डू यू वांट एनीथिंग, इफ या वेदर शी
इफ या वेदर शी वांटेड एनीथिंग। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा वांट आ रहा है, डू आ रहा है, तो आप समझ जाना कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रूल आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो बदलता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि जो भी होता था अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। अब इसी तरीके से अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा कि भाई तुम्हें कुछ चाहिए, तो चाहना वांट है तो वांट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी शी वांटेड एनीथिंग, शी वांटेड एनीथिंग। इफ या वेदर she wanted anything, if या whether she wanted anything। और ये पहले वाले सेंटेंस में था where she was going, where she was going, ये वाला ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन था। और सेकंड वाले में आपका है where she was going to the market, she was going to the market, तो इसका भी आपका है फर्स्ट, एंड सी वाले का भी आपका क्या है? फर्स्ट। तो क्लियर हुआ कि इसमें आपका एक तो WH फैमिली का कंसेप्ट और दूसरा आपका ये जब हम हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं तो इफ या वेदर मिलेगा। और टेंस ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। अब आपका थर्ड आपका आ गया जो कि लास्ट है इसका, उसमें हम देखते हैं कि सुनीता ने कहा टुमारो इज योर बर्थडे, व्हाट डू यू वांट एज अ गिफ्ट, तुम्हें क्या चाहिए? नीतू ने कहा दैट इज अ लवली थॉट बट आई डोंट वांट एनीथिंग, ये बहुत अच्छा थॉट है लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनीता ने नीतू से पूछा। नेक्स्ट डे वाज हर बर्थडे, कि उसका अगले दिन बर्थडे है। अब देखिए व्हाट डू यू वांट एज अ गिफ्ट, कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए, तो ये WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो WH फैमिली व्हाट तो ऐसे ही आ जाएगी। अब सुनीता किससे पूछ रही है? नीतू से। नीतू के लिए क्या यूज हो जाएगा? शी। क्या यूज हो जाएगा? शी। व्हाट डू यू वांट आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो वांट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। व्हाट शी वांटेड एज अ गिफ्ट। नीतू ने कहा रिप्लाइड दैट डैश, नीतू ने कहा, क्या कहा नीतू ने? कि बहुत अच्छा आइडिया है ये, दैट कि ये लवली आइडिया है, तो आप इसमें बोलेंगे नीतू रिप्लाइड दैट was a lovely thought, that was a lovely thought। इस किस में बदल गया? that तो है, इस बदल गया was में, was a lovely thought, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है पास्ट में बदल गया, तो that was a lovely thought। अगला है but dash, I don't want anything, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उस लड़की के लिए यूज होगा she। और यहाँ पर डू नॉट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिड नॉट, शी डिडंट वांट एनीथिंग, दैट की शी डिडंट वांट एनीथिंग। क्लियर हुआ? टेंस याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। और ये आपका इंटेरोगेटिव और WH फैमिली का कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है कि इफ और वेदर कहाँ लगेगा, और आप इसके एक बार रूल जरूर रिकैप कर लेना जिससे आप इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक्स ना करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिटर्मिनर्स, और इसके बाद कंजक्शन है, देन आफ्टर इट विल बी कंप्लीट। डिटर्मिनर्स क्या होता है? डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो वर्ड होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं किसके लिए? किसी भी चीज को क्वांटिफाई करने के लिए, जिन्हें क्वांटिफायर्स भी कहते हैं, और स्पेसिफाई करने के लिए। किस चीज को? नाउन और प्रोनाउन के प्लेस को जो फिक्स करता है ना, उसको हम डिटर्मिनर कहते हैं, उसको हम डिटर्मिनेटर जो फिक्स करता है नाउन और प्रोनाउन के प्लेस पे। जैसे कि हम से पढ़ते हैं, साहिल विल यू गेट डैश ऑरेंज इन द मार्केट, विल यू डैश, क्या तुम्हें कोई भी ऑरेंज मिला मार्केट में? कोई भी ऑरेंज मिला मार्केट में। तो डिटर्मिनर में क्या क्या आता है? डिटर्मिनर में ए एंड द का कंसेप्ट आता है, दिस दैट दीज का कंसेप्ट आता है। इसके अलावा पॉजेसिव केस में हिज हर्स देयर, ये वाला कंसेप्ट आता है। फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, सम, मैनी, मच, मोर, ऐसे काफी सारे कंसेप्ट है। तो ये फिक्स कर, विल यू गेट ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ पर क्या है? नाउन। मुझे इसके प्लेस को फिक्स करना है, क्वांटिफाई करना है कि तुम्हें कोई भी जो है ऑरेंज मार्केट में मिला, तो क्या इसमें बोला वन, सम कुछ मिले, मैनी मिले,
तो हम यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा एनी। विल यू गेट एनी ऑरेंज इन द मार्केट, कि तुम्हें एक भी ऑरेंज मिला मार्केट में। इफ गेट, अगर मिले, मदर ने कहा अगर मिले, अगर कोई मिले तो आई विल बाय डैश, आई विल बाय डैश। मदर जो थी वो जा रही थी, साहिल ने कहा विल यू गेट, कोई भी मार्केट में मिला, इफ आई गेट, मदर ने कहा अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसे खरीद लूंगी, तो उनमें से मैं थोड़े खरीद लूंगी। मैनी, सम, एनी, मोर। तो जब क्वांटिटी के बारे में बात होती है कि आप थोड़ी सी चीज को खरीद लेंगे तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, सम। थोड़ी चीज के लिए क्या लगाएंगे, सम। आई विल बाय सम। साहिल, प्लीज टेक डैश कीज ऑल्सो अलोंग, अपने साथ जो है वो की भी जो है वो ले जाना। अब ध्यान दीजिए, कीज, प्लीज टेक द कीज, अब ये आर्टिकल का आ गया। तो अब इसमें इसने हाईलाइट करा, कोई पर्टिकुलर चीज बताई कि अपने साथ इसको ले जाना, तो प्लीज टेक द कीज ऑल्सो अलोंग, द कीज ऑल्सो अलोंग। नेक्स्ट पैरा आपका डिटर्मिनर का है, सविता हैज लॉस्ट द डैश पेन शी हैड। सविता जो है उसके पेन जो है वो खो गए जो उसके पास थे। नाउ शी हैज स्पेंड डैश मनी शी हैड नो बाइंग मोर, उसने जो है पैसे खर्च करे, अब हैड नो बाइंग मोर, अब और नहीं खरीदेगी। शी इज गिविंग डैश वरीड लुक, उसके चेहरे पे काफी वरीड लुक दिखा। तो मनी जो सविता थी उसने खो दिए पेन जो उसके पास थे, तो उनमें से कुछ पेन उसने खो दिए। तो जब पेन में से कुछ होंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्यू। क्या यूज करेंगे, फ्यू। हैज लॉस्ट फ्यू पेन्स शी हैड, उसके बाद जो कुछ पेन थे उनमें से उसने कुछ खो दिए। नाउ शी हैज स्पेंड, उसने स्पेंड करा थोड़ा सा मनी। मनी की क्वांटिटी बताई है थोड़ी सी, तो सम, मोर, मोर ज्यादा हो गया। फ्यू हम मनी के लिए फ्यू यूज नहीं कर सकते। लिटिल, शुगर या ग्रेन या राइस है, उन सब के लिए यूज होता है। थोड़े, थोड़े के बारे में बात हो रही है, इसमें से उसने थोड़ा सा खर्चा किया, तो इसमें आएगा शी हैज स्पेंड द सम मनी शी हैड नो बाइंग मोर, अब उसे और नहीं खरीदे। सो शी इज गिविंग, उसने एक जो है वो वरीड लुक दिया, तो शी इज गिविंग द वरीड लुक। नेक्स्ट आपका डिटर्मिनर है, देयर आर सो डैश वेज टू एंटरटेन इन लाइफ, काफी सारे तरीके हैं अपनी लाइफ में एंटरटेन होने के लिए। मोर, फ्यू, आ फ्यू, मैनी। अब मोर तो कंपेयर करने के लिए यूज होता है, फ्यू कोई चीज कम है या उससे भी कम है तो आ फ्यू यूज होता है। मैनी यानी कि बहुत सारे तरीके हैं, तो देयर आर सो मैनी वेज टू ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के कई सारे तरीके हैं। तो ये देखिए, ये इसके तरीके को फिक्स कर रहा है किस वर्ड से, मैनी। डैश, सर्कस इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मीडिया, सर्कस जो है उनमें से एक एंटरटेनिंग मीडिया है। डैश द सर्कस इज वन ऑफ द एंटरटेनिंग मीडिया, तो हम पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बता रहे हैं। जब मैं हाईलाइट करूंगी किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए तो मैं उसके लिए क्या लगा दूंगी, द आर्टिकल। द सर्कस इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मीडिया। लास्ट संडे डैश ऑफ अवर फ्रेंड्स वेंट टू सी द डायमंड सर्किट सर्कस। लास्ट संडे जो है मेरे दोस्त जो थे वो डायमंड सर्कस को देखने, डायमंड सर्कस को जो है वो देखने गए। तो मेरे फ्रेंड्स गए, कौन से ज्यादा, मैनी गए, सम गए, फ्यू गए, लिटिल गए, मोर गए। तो कुछ दोस्त मेरे जो थे वो सर्कस जो है शो देखने गए, तो कुछ के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम ऑफ अवर फ्रेंड्स वेंट टू सी डायमंड सर्कस। माय अंकल टुक अस, मेरे अंकल जो थे वो हमें वहां ले गए थे। देयर डैश वन पेड फॉर हिज टिकट, वो वहां ले गए थे और वहां पर हर किसी को जो है अपनी टिकट के लिए पे करना पड़ा। तो ईच, ईच होता है हर एक, हर एक, और सभी को करना पड़ा, तो एवरीवन पेड, एवरीवन पेड फॉर हिज टिकट। तो इसमें जो मेन कंसेप्ट आपके निकल के आए, में आर्टिकल ए एंड द, और क्वांटिटी के लिए यूज हुआ सम, फ्यू, लिटिल, और पर्सन्स के लिए ईच, एवरी के लिए। और आपको ए एंड दा भी पता होना चाहिए कि अगर आपको वोवल साउंड आ रहा है ए, ई, ओ, या फिर ए, ई, आई, ओ, यू, तो इन सभी अगर आपको साउंड मिलेगा तो आप इसके साथ एन लगाएंगे, और बाकी साउंड आपको मिलेंगे तो आप इसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड मिलेगा तो आप ए लगाएंगे। और कोई भी पर्टिकुलर चीज है, जैसे सर्कस एक पर्टिकुलर चीज है, तो इन सब चीजों के साथ आप दा लगाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनर्स। देन आफ्टर योर कंजक्शन, अब व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शन होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं, इनको हम कनेक्टर्स भी कहते हैं। जैसे हम डिटर्मिनर्स को
क्वांटिफायर कहते हैं क्योंकि वो प्लेस को फिक्स कर रहे हैं, और इसी तरीके से ये जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए हम इसको कनेक्टर्स कहते हैं। Prophet Ibrahim obeyed Allah's order dash built the Kaaba, the house of God in Makkah. Prophet Ibrahim जो थे अल्लाह के ऑर्डर को जो थे वो ओबे करते थे, इसीलिए उन्होंने जो है एक काबा हाउस ऑफ गॉड मक्का में जो है वो बिल्ड करा। तो वो करते थे और उन्होंने ऐसा बनाया, तो इस सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया और से। तो और के लिए क्या आया? एंड। इट वॉज अ सिंपल, ये सिंपल था डैश अ ब्यूटीफुल हाउस। इट वॉज अ सिंपल, इट वॉज अ सिंपल, बहुत ही सिंपल लेकिन एक ब्यूटीफुल हाउस है। इट वॉज अ सिंपल, अब इसमें ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। इसमें ऑप्शंस है बट, एंड, और अ नहीं आएगा। इट वॉज अ सिंपल बट ब्यूटीफुल हाउस, लेकिन एक प्यारा सा घर था। वंस द हाउस ऑफ गॉड वॉज रेडी, जब एक बार गॉड का हाउस रेडी हो गया, अल्लाह टोल्ड इब्राहिम, अल्लाह ने इब्राहिम को बोला क्लीन द काबा, काबा को क्लीन करो एंड डैश मेक इट प्योर, और इसको प्योर बनाओ। इसको क्लीन करो और इसको क्या करो? क्लीन करो, उसके बाद क्या बनाओ? उसे प्योर बनाओ। तो इसमें आपके ऑप्शंस है क्लीन द काबा एंड और देन व्हेन, तो उसको प्योर बनाओ। तो एंड, इसमें क्या आएगा? एंड मेक इट प्योर। इट्स माई हाउस, अल्लाह ने कहा ये मेरा घर है। डोंट कीप एनीथिंग एल्स हियर, कुछ भी चीज ऐसे मत रखना। डैश पीपल कैन कम, ताकि वहां पर लोग आ सके और वहां पर पीस में शांति से प्रे कर सके। अब वहां पर आ सके इसलिए ऐसा हो सके, तो इसमें हम क्या लगाते हैं? सो दैट। कोई रीजन देने के लिए हम क्या लगाते हैं? सो दैट। तो सो दैट से ज्वाइन हो गया। सो दैट पीपल कैन कम एंड प्रे टू मी इन पीस, दे शुड वॉक, वो वहां पर अराउंड द काबा के चारों ओर वॉक कर सके, एंड प्रे स्टैंडिंग, वो खड़े होके जो है वो वहां पर प्रे कर सके। तो वो वॉक कर सके और स्टैंड होके प्रे कर सके, एंड प्रे स्टैंडिंग। अल्लाह ने आस्क करा इब्राहिम से टू कॉल द पीपल टू कम टू द काबा, काबा में बुलाओ लोगों को, एंड ऑल द पीपल हु केम हियर, जो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर आएगा, हु केम वर डैश टायर्ड, वो थका होगा, दे कुड बेयरली स्टैंड, वो मुश्किल से ही खड़ा हो पाएगा, बट दे ऑल हरीड टू मक्का, अगर वो मक्का में एकदम से हरीड करेंगे तो ऑल वांटेड टू प्रे इन काबा, हर कोई वहां पर जो है काबा में प्रे करना चाहेगा। तो हु विल केम, जो यहाँ पर आएंगे, वर, वो होंगे टायर्ड, काफी टायर्ड होंगे, वर सो टायर्ड, काफी टायर्ड होंगे, तो क्या आएगा? वर सो टायर्ड। तो मैंने ज्वाइन करा, जिससे मेरा पूरा पैसेज जब मैं रीड कर रही हूँ तो उसका पूरा क्लीन मीनिंग समझ आ रहा है। तो सो टायर्ड, जैसे आई वॉज सो बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, तो सो होता है काफी ज्यादा के लिए, सो दैट होता है किसी कारण के लिए, बट होता है लेकिन के लिए, और एंड होता है और के लिए। अगला आपका, ये भी आपका कनेक्टर पे बेस है, कंजक्शन। वंस गुरु नानक, एक बार गुरु नानक अपने डिसिप्लिन मर्दाना के साथ जा रहे थे, देखिए मैं पर एक विलेज पे वहां पहुंचे, डैश द पीपल वर इनहॉस्पिटेबल, जो वहां के लोग थे वो जो थे वो इनहॉस्पिटेबल थे। वहां के लोग, वहां पर गुरु नानक जी वहां पर गए, वहां पर उन्होंने विलेज देखी जहां पर लोग इनहॉस्पिटेबल थे। तो जहां पर थे वहां पर जो लोग थे वो इनहॉस्पिटेबल थे। तो वेयर होता है जहां पर, जैसे होता है ना कहाँ और जहां, जहां पर लोग इनहॉस्पिटेबल थे, तो वेयर द पीपल वर वेरी इनहॉस्पिटेबल, द टू हॉली मैन वर गिवन, दो हॉली मैन को दिया गया डैश फूड, उनको खाना दिया गया, डैश फूड दिया गया नहीं दिया गया भी चेक करते हैं, क्योंकि इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है जब हम खातिरदारी किसी की अच्छे से नहीं करते, कोई आता है तो हम उसका आदर सत्कार नहीं करते, तो इसका मतलब हॉली मैन को खाना नहीं दिया गया, एंड डैश शेल्टर, और ना ही उनको कोई शेल्टर दिया गया। तो इसमें आएगा नो फूड एंड नो शेल्टर, ना ही, क्योंकि इनहॉस्पिटेबल का वर्ड का मीनिंग है कि उनकी खातिरदारी ढंग से ना करना, यानी कि उनको कुछ खाने को नहीं दिया। और लिविंग द विलेज, जब विलेज से गए तो गुरु नानक ने कहा कि काश मे दिस विलेज ऑलवेज बी हियर, ये हमेशा यहाँ रहे। सून आफ्टर दे कम टू अनदर विलेज, वो दोबारा से इसी विलेज में गए, दूसरी विलेज में गए। द विलेजर्स पर एक्सट्रीमली काइंड, वहां के जो लोग थे बहुत ज्यादा दयालु थे, एंड डैश कर्टियस, एक्सट्रीमली काइंड भी थे और कर्टियस भी थे, हिम्मत वाले भी थे। तो और के लिए क्या यूज होता है बेटा यहाँ पर? एंड डैश इट्स पीपल स्कैटर्ड ऑल ओवर द अर्थ, जो सभी लोग थे वो अर्थ पे जो है वो चारों ओर जो थे वो स्कैटर्ड हो गए। तो
कर्टियस भी थे। जैसे गुरु नानक जी वहां पर पहुंचे तो ऑन लिविंग द विलेज, जब उस विलेज को छोड़ा तो गुरु नानक जी ने बोला कि काश ये विलेज डिस्ट्रॉय हो जाए। डैश इज पीपल, फिर लोग जो थे वहां पर जब स्कैटर्ड हो गए पूरे अर्थ पे, जब सारे लोग जो है वो वहां पर फैल गए, स्कैटर्ड हो गए, तो इसके ऑप्शंस है आपके ही उन्होंने बोला डैश इज इट्स पीपल स्कैटर्ड ऑल ओवर द अर्थ, मर्दाना वाज एस्टोनिश सर ही सेड टू, इसने देखो दो बात दिखा रखी कि जहां पर कुछ खाना पीना नहीं मिला उसने कहा कि काश ये विलेज जिए, जहां पर बहुत अच्छे से आदर सत्कार हुआ वहां पर गुरु नानक जी ने कहा कि डिस्ट्रॉय हो जाए। तब उनके साथ जो मर्दाना थे वो बहुत एस्टोनिश हो गया, अचंभित हो गया देखकर मे दिस विलेज डिस्ट्रॉय, और उनके जो लोग हैं वो धरती पे पूरी जगह स्कैटर्ड हो जाए। तो मर्दाना बहुत एस्टोनिश हो गए कि उसने गुरु नानक से कहा डैश यू लेफ्ट द बैड विलेज, तुमने बैड विलेज को तो अपनी मर्जी से छोड़ दिया, यू विश्ड इट, और तुमने विश करा कि वो वेल हो जाए। और जब तुम गुड विलेज में गए हो तो वेयर पीपल ट्राई, जहां पर लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत हार्ड कि तुम्हें बहुत अच्छा फील करा एज अ होम, तो तुम चाहते हो कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ही सेड टू द गुरु नानक, उन्होंने गुरु नानक जी से कहा कि व्हेन यू लेफ्ट, जब तुमने बैड विलेज छोड़ा, व्हेन का मतलब जब, जब तुमने बैड विलेज छोड़ा तो तुमने ऐसा कहा और उसके लिए तुमने ऐसा कहा। तो अब चेक कर लेते हैं एक बारी। वंस, एक बार गुरु नानक जी गए अपने डिसिप्लिन शिष्य के साथ, उन्होंने एक विलेज मिली जहां पर लोग, जहां के लिए आया वर, दो होली मैन थे जिन्हें अब इनहॉस्पिटेबल थे इसलिए वहां पर कोई भी खाना फूड नहीं मिला। उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो है विलेज, मतलब ये जो विलेज है वो आगे जिए। और जब दूसरे विलेज गए जहाँ एक्सट्रीमली काइंड और कर्टियस थे तो उन्होंने कहा डिस्ट्रॉय हो जाए, और इसके लोग, और इसके लोग, तो और के लिए क्या आ गया एंड। तो मर्दाना बहुत एस्टोनिश हो गए, उन्होंने कहा कि तुमने ये विलेज छोड़ दिया, तो जब तुमने ये विलेज छोड़ा, तो जब के लिए क्या आ गया वैन। तो ये ज्वाइनिंग वर्ड से जो ज्वाइन कर रहे हैं। आपका लास्ट पैसेज बचा है जिसको हम देख लेते हैं। एज वी ट्रिज्ड अलोंग द स्टीप माउंटेन पाथ डैश रीच द क्लियरिंग, जैसे ही हम स्टीप माउंटेन पाथ में गए एंड रीच द क्लियरिंग, और क्लियरिंग पे पहुंचे, द लैंडस्केप इवॉल्व्ड इनटू अ पिक्चर्स्क पैनोरामा, लैंडस्केप जो पिक्चर्स्क पैनोरामा में इवॉल्व हो गया। द 12 पाइन्स स्टूड इरेक्ट इन अटेंशन, 12 पाइन्स जो थी वो इरेक्ट हो गई थी अटेंशन में, एंड डैश इन अ मिलिट्री ड्रिल, जैसे कि एज इफ, जैसे कि वो मिलिट्री ड्रिल में हो, एज इफ इन अ मिलिट्री ड्रिल। सॉलिटरी वाइल्ड फ्लावर कॉट माई अटेंशन, सॉलिटरी वाइल्ड फ्लावर था, मेरी अटेंशन उसकी तरफ गई। डैश इट सॉड merely in the bridge, as it sawed merely in the bridge, it seemed obvious to my presence, ये मेरी प्रेजेंस को काफी obvious लगा। and dash appear to be some part of the private celebration, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो जो है कोई प्राइवेट सेलिब्रेशन का सॉर्ट। इट सीम्ड ऑब्वियस टू माई प्रेजेंट एंड, और मुझे प्रतीत हुआ कि वो प्राइवेट सेलिब्रेशन का पार्ट है। ब्राइट येलो कलर का लैम्पटूली रिफ्लेक्ट कर रहा था वाइब्रेंट मूड में। इट अपियर्ड एजर्टिव, वो यूनिकनेस की वजह से एजर्टिव दिख रहा था। एंड डैश ब्लेंडिंग हार्मोनियसली, और वो ब्लेंड कर रहा था हार्मोनियसली, और वो ब्लेंड कर रहा था हार्मोनियसली, yet but though as, yet blending harmoniously into the orchestra of flower that surrounded it, which surrounded it, जो उसके आसपास ऑर्केस्ट्रा के फ्लावर थे उनके अंदर वो ब्लेंड कर रहा था। तो which हो गया जो उसके आसपास थे। अब इसमें एंड आया और के लिए, एज इफ ऐसा लगा या यदि ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके अंदर है, और एज आपका कोई रीजन के लिए यूज होता है, एंड आपको जोड़ने के लिए और के लिए होता है, और येट वो असर्टिव था ताकि वो जो है वो ब्लेंड हो सके। तो येट का मतलब होता है ताकि वो ऐसा हो सके। और उसके बाद जो ऑर्केस्ट्रा फ्लावर उसके सराउंड में था, जो के लिए क्या यूज हुआ विच। तो आप इस सेंटेंस को जब आप इसको ट्रांसलेट करके करेंगे तो आप इसमें करेक्टली सही चीजें पुट करेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट द कंजक्शन। आई होप आप सभी को ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो एंड यू डू मोर एक्सरसाइज रिलेटेड टू इट so that you do practice
and you will get succeed in your exam. This is all about today class. Thank you so much.